नमस्कार, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय वैभव। आज से हम अगस्त 2025 के लिए राशिफल डिस्कस करेंगे। हम सभी 12 राशियों एरीज से लेके पाइसेस तक यानी मेष से लेके मीन तक सभी राशियों का गोचर वर्ष जो राशिफल बनता है वह डिस्कस करेंगे। यह हम चंद्र राशि के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं और इसमें दशा का या आपकी हॉरोस्कोप के हिसाब से कोई भी हम उसमें एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। जो भी इस वक्त करंट ट्रांजिट हो रहा है प्लैनेट्स का, जो गोचर चल रहा है, उसके हिसाब से जो राशिफल बन रहा है सिर्फ वही को उसके लिए हम डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ उपाय भी जो इजी उपाय हैं वो भी डिस्कस करते चलेंगे। मेष राशि एरीज साइन, पिछले कुछ समय में जो कुछ भी आपने प्रयास किए हैं खास करके कंट्रोल्ड वे में, नियंत्रित तरीके से, उनके अब आपको परिणाम देखने के लिए मिल सकते हैं। एंगर पे अपने कंट्रोल रखिए क्योंकि एंगर की वजह से आपके बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मेंटली आप थोड़ा सैड फील करें। सेविंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और इन जनरल भी पैसे के मामले में कमी नहीं रहेगी। आपके भाई बहन, आपके बंधु मित्र सब सहायक रहेंगे। कोई संपत्ति से रिलेटेड मामले अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो वो अब सुलझने का समय आ गया है। आपके स्पाउस की तरफ से और इन जनरल घर में एक पॉजिटिविटी बनी हुई है, लेकिन हो सकता है कि मुख्य रूप से बच्चों के लिए और काम से संबंधित कुछ परेशानी रहे, तनाव बना रहे। शनि की 7.5 ही चल रही है, इसलिए शनिवार को शनिदेव की पूजा करना बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ राशि टॉरस साइन, इन जनरल आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। फाइनेंशियली भी आप कंफर्टेबल रहेंगे। प्रीवियसली जितने भी आपने मेहनत की है, जो प्रयास किए हैं, उसमें अब सफलता प्राप्त हो सकती है, उनके फल मिलेंगे। हो सकता है कि कुछ अनावश्यक खर्चे आ जाए, कोई ट्रैवल करना पड़ जाए जो कि उतना आप ना चाह रहे हो। आपके काम के क्षेत्र में भी कुछ पॉजिटिव चेंजेस नज़र आ रहे हैं और अगर आपको लगता है कि कोई खास चेंज ऐसा नहीं आ रहा है और काम भी थोड़ा आपके हिसाब से स्लो चल रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि कुछ अलग ढंग से कुछ नया करने का सोचिएगा बेहतर परिणामों के लिए, या आप जिस तरीके से करते आ रहे हैं किसी पर्टिकुलर काम को, उसको किसी नए ढंग से करके उसमें सुधार लाने के लिए कुछ नए तरीके सोचिए। मदर के स्वास्थ्य को लेके कुछ तनाव बन सकता है। संतान को लेकर भी कुछ आप चिंतित रह सकते हैं। प्रॉपर्टी के मामले में इस वक्त पॉजिटिविटी बनी हुई है। आपके वर्क प्लेस में काफ़ी उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन अंततः सफलता ज़रूर मिलेगी। मिथुन राशि जेमिनी साइन, इनकम आपकी बढ़ेगी, इनकम जनरेशन आपकी इंक्रीज होगी, लेकिन साथ के साथ एक्सपेंसेस भी आपके बहुत बढ़ जाएंगे। प्रॉपर्टी के मामलों में या इन जनरल कोई लेन देन के मामले में हो सकता है कि कोई ट्रांजैक्शन मैटर्स जो कर रहे हो उसमें कोई आपसे लोग जेलस करें या आपके एनिमीज बने, लेकिन उन सब के ऊपर आप अल्टीमेटली विजय प्राप्त करेंगे। महीने के सेकेंड हाफ में वर्क प्लेस में आपको थोड़ी बेटर स्थिति देखने को मिल सकती है। कुछ धार्मिक मामलों की तरफ भी आपका रुझान रहेगा। जीवन साथी से पॉजिटिविटी रहेगी, लेकिन साथ में मैं ये कहूँगा कि आप हो सकता है कि अपने घर गृहस्थी के, आपके हाउस होल्ड के जो मैटर्स हैं उसी में ही हो सकता है कि आप ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो जाएं, जो कि आपको थोड़ा परेशान भी करे। कैंसर साइन कर्क राशि, आपके चार्ट्स के हिसाब से स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी रह सकती है। हो सकता है कि कुछ सडन अनवांटेड खर्चे भी सामने आ जाएं। इनकम के लिए पॉजिटिविटी है, लेकिन परेशानी बनी रहेगी, खास करके आपके हेल्थ को लेकर, जैसे कि कुछ आपकी परेशानी बनी रख सकती है।
स्पाउस की तरफ से और बच्चों की तरफ से सकारात्मकता रहेगी। कुछ हो सकता है कि अच्छी खबर भी सुनने को मिले। आई वुड सजेस्ट कि कोई किसी टाइप के आर्ग्यूमेंट से, वाद विवाद से बचे। परिवार से संबंधित खास करके आर्ग्यूमेंट से बचिएगा। परिवार में हो सकता है आपको कोई चिंता सता रही हो, और उसके अलावा हो सकता है कि कोई किसी प्रकार का एक अननोन फियर भी आपको परेशान करे। प्रतिदिन भगवान शिव की, भगवान शंकर की पूजा आराधना कीजिए। लियो साइन, सिंह राशि, वर्क और इनकम आपका ठीक चलता रहेगा। महीने के दूसरे भाग में सक्सेस भी मिलेगी, अच्छी प्रोग्रेस मिल सकती है। खास करके सरकारी नौकरी जो लोग करते हैं या जो लोग किसी भी तरीके से सरकारी काम से जुड़े हुए हैं, उन्हें तरक्की मिल सकती है, सफलता मिल सकती है। महीने के पहले भाग में खर्चे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप विदेश की या किसी दूर स्थान की यात्रा भी करें। आपकी हेल्थ आपके लिए एक चिंता का विषय बना रह सकता है। शनि की देखिए अष्टम ढैया चल रही है, और महीने के दूसरे भाग में गोचर में मंगल शनि आपस में एक दूसरे पर म्यूचुअल एस्पेक्ट कर रहे हैं, दृष्टि डाल रहे हैं। ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां देने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिचुएशन बन जाती है। वैवाहिक जीवन में भी कुछ अशांति रह सकती है। प्रॉपर्टी से हो सकता है कुछ लाभ मिले, और आपके संबंधियों से, मित्रों से और आपके जो भाई बहन हैं, बंधु हैं, उनसे आपको सपोर्ट मिलेगा। उपाय के तौर पर मैं कहूँगा प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, और मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। वर्गो साइन, कन्या राशि, आपका मन जो है वो कमाई करने की तरफ ज़्यादा इस वक्त लगा रहेगा। कोई नए उद्यम करने, कोई नए वेंचर्स करने और प्रोजेक्ट्स करने भी आपके लिए अच्छे रहेंगे। लेकिन हो सकता है कि आप कोई नए प्रोजेक्ट्स में कुछ काम करें, मेहनत करें, लेकिन उनकी जो फाइनल एग्जीक्यूशन है उसमें टाइम लग सकता है अभी। वैवाहिक जीवन में कुछ अशांति रह सकती है। जो लोग नेवी से जुड़े हुए हैं या विदेश यात्रा से किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, खास करके ओशन बेस्ड मर्चेंट नेवी से जुड़े हुए हैं, क्रूज से जुड़े हुए हैं, या किसी तरीके से समुद्र का जो काम होता है या माइनिंग का जो काम होता है, उन सब से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को इस अवधि में विशेष लाभ होगा। बंधुओं मित्रों से सहयोग मिलेगा, लेकिन उन्हें लेकर, आपके बंधुओं को लेकर, भाई बहनों मित्रों को लेकर आप हो सकता है कि कुछ तनाव महसूस करें। खर्चा आपकी इनकम से ज़्यादा होगा, लेकिन इनकम भी अच्छी चलती रहेगी। थोड़ा ध्यान से ज़रूर रहिएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप शायद किसी चोट लगने के या किसी अज्ञात भय से परेशान रहें। लीब्रा साइन, तुला राशि, देखिए कड़ी मेहनत करते रहेंगे तो रेगुलर इनकम बनी रहेगी, सक्सेस मिलती रहेगी। हेल्थ ठीक रहेगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ सडनली अचानक से कुछ चीज़ें आपको हेल्थ के लिहाज से परेशान करने लग जाए, जैसे कि कोई स्टमक में कोई प्रॉब्लम आ जाए। महिलाओं के लिए खास करके जैसे कोई हार्मोनल इश्यूज बन जाएं। बच्चों को लेके, आपकी लव लाइफ को लेके कुछ परेशानी रह सकती है। शत्रु बनने की संभावना है, लेकिन वे परास्त होंगे। पिछले लंबे समय से चलते आ रहे कोई प्रोजेक्ट्स हों या कोई काम पे आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो हार्डवर्क छोड़िएगा मत। अब उनका पूर्ण होने का समय आ गया है। हार्डवर्क करते रहिए, आपके कोई पेंडिंग काम, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स ज़रूर पूर्ण होंगे। जो लोग किसी किस्म के ग्लैमरस प्रोफेशन में हैं, किसी किस्म के आर्ट फॉर्म में हैं, जैसे पेंटिंग हो गया, डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया, या
स्त्रियों के सौंदर्यकरण के काम में हैं, या जो लेडीज़ खास करके सीक्रेट सर्विसेज में किसी प्रकार से कोई काम कर रही हैं, लग्जरी ओवरसीज ट्रैवल का काम करते हैं, खास करके समुद्र से रिलेटेड, उन लोगों के लिए ये एक अच्छा समय है। उपाय के रूप में एक छोटी सी चीज़ कहूँगा कि अपनी वाइफ का रिस्पेक्ट कीजिएगा, उनसे प्यार कीजिएगा, और आपके आसपास जितनी भी महिलाएं हैं उन सबका सम्मान कीजिएगा। एक ध्यान रखिएगा, एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि हो सकता है कि आपके मित्रों से, भाई बंधुओं से या कोवर्कर्स के साथ कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हों। स्कॉर्पियो साइन, वृश्चिक राशि, विवाह की जो लोग योजना बना रहे हैं, खास करके जिन्हें हम एलिजिबल बैचलर्स कहते हैं, वो अगर शादी के लिए प्लान कर रहे हैं तो समय आ गया है, आपको अपना जीवन साथी मिलने की पूर्ण संभावना है। आपके कामकाज के लिए भी, चाहे नौकरी हो या अपना व्यवसाय हो, उसके लिए भी ये एक अच्छा समय है, लेकिन सिंसेरिटी के साथ पूर्ण मेहनत करनी होगी, उसमें कोई कमी मत रखिएगा, कड़ी मेहनत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन में हो सकता है कि कुछ कठिनाइयाँ एक्सपीरियंस आपको करनी पड़े। ऐसा भी हो सकता है कि आप पिछले कुछ समय से प्लान कर रहे हों और आपके ट्रैवल्स भी रहें। संतान प्राप्ति में कुछ परेशानी आ सकती है, प्रोजनी को लेकर, जिसे हम कहते हैं कि कुछ टेंशन रह सकती हैं। बच्चों से रिलेटेड भी कुछ टेंशन रह सकती है। उपाय के तौर पर एक तो भगवान शंकर की और हनुमान जी की एवरीडे पूजा कीजिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। मैं ये कहूँगा कि हो सकता है कि कुछ चेंजेस भी आए विच विल बी पॉजिटिव फॉर यू। सैजिटेरियस साइन, धनु राशि, देखिए आपकी जो आर्थिक स्थिति है वह ठीक रहेगी। जो लोग चाइल्ड बर्थ का प्लान कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा समय है, संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आपका हो सकता है धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों में भी मन लगे, कुछ रुझान उस तरफ बने आपका खर्चा करने का, जैसे कि आप हो सकता है कोई सत्संग का ऑर्गेनाइज करें या कहीं कोई तीर्थ यात्रा के लिए जाएं। विवाह के लिए भी एक अच्छा समय बना हुआ है, जो लोग प्लान कर रहे हैं एलिजिबल बैचलर्स। अपनी मैरिड लाइफ में थोड़ा ध्यान रखिएगा, वहाँ पे कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं। कामकाज में भी जितनी स्मूथनेस आपको लग रही है या जितनी सुचारू रूप से आप चाहते हैं कि काम चले या लग रहा है, उतना इजी नहीं रहेगा। थोड़ा सा हो सकता है इन जनरल आपको कुछ लेजीनेस महसूस हो, तो उस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल में ज़रूर रखिएगा। उपाय के तौर पर हर शनिवार को शनि मंदिर में एक तो पूजा अर्चना कीजिए और महीने के पहले भाग में खास करके नियमित रूप से श्रावण महात्म्य का पाठ करें। कैप्रिकॉर्न साइन यानी मकर राशि, यह महीना जो है ये थोड़ा आपको मिश्रित परिस्थितियां दिखा सकता है। कुछ मामलों में अच्छा रह सकता है और कुछ मामलों में शायद उतना अच्छा ना भी रहे। शॉर्ट ट्रैवल्स भी आपकी होने की बहुत संभावना है, लेकिन शारीरिक चोट या कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्याओं का ज़रूर ध्यान रखिएगा। पहले भाग में, महीने के पहले भाग में खास करके अगर आप अपने लिए ढूंढ रहे हैं, रिलेशनशिप में जाने के लिए आप अगर तत्पर है, तो ऐसा हो सकता है कि पहले भाग ऑफ मंथ में आपको कोई आपका पार्टनर मिले, और ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में आप लोग मैरिज करना चाहें। महीने का पहला भाग जो है वह प्रोजनी के लिए, संतान प्राप्ति के लिए भी बहुत अच्छा है, और हो सकता है कि संतान से रिलेटेड कुछ शुभ समाचार भी आपको सुनने को मिले। इवन अपने खुद के बारे में भी आपको कोई सकारात्मक समाचार सुनने को मिल सकता है। खासकर जो लोग कानूनी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो खास करके महिलाएं अगर कानूनी क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं,
उनके लिए हो सकता है कोई पॉजिटिव न्यूज़ सुनने को मिले। अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखिएगा, स्पेशली बोन्स का, बालों का, ब्लड रिलेटेड एंड हार्ट रिलेटेड या चेस्ट में कोई परेशानी दिखे। उपाय के तौर पर मैं कहूँगा शनि और मंगल से संबंधित दान रेगुलर बेसिस पे कीजिएगा। एक्वेरियस साइन, कुंभ राशि, प्रोजनी के लिए एक अच्छा समय है, लेकिन साथ में हो सकता है कि कुछ परेशानियां चाइल्ड बर्थ के लिए रिलेटेड आपको फेस करनी पड़े। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चों से रिलेटेड कुछ आपको परेशानी एक्सपीरियंस करने को मिले। अपने स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर रखिएगा और साथ में अपने जो आपके स्पाउस हैं या आपके बिजनेस में जो पार्टनर हैं उन सब का भी आप हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपके भाई बहनों से, बंधुओं से, मित्रों से, आपके जो कोवर्कर्स हैं, कोलीग्स हैं, उनसे हो सकता है कोई मतभेद आपके बने। मानसिक तनाव बना रहेगा और हो सकता है कि कुछ पैसों का भी नुकसान हो जाए, लेकिन आपकी इनकम और सेविंग्स ठीक चलती रहेंगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई आपके मैटर्स चल रहे हैं, कोई इश्यूज चल रहे हैं, तो वो अब रिजॉल्व हो जाएंगे। और अगर आप कोई नई प्लानिंग कर रहे हैं, नई योजनाएं कुछ बना रहे हैं काम करने के लिए, तो उन्हें अब आप फर्दर उनको आप आगे बढ़िए उसके ऊपर और उनको अब आप एग्जीक्यूट करने की तरफ आगे बढ़िए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। पाइसेस साइन यानी मीन राशि, काम ठीक ठीक चलता रहेगा। महीने का पहला भाग जो है वो हो सकता है बच्चों से संबंधित कुछ परेशानी दे, वहीं जो सेकंड हाफ ऑफ द मंथ है वो कुछ स्पाउस से रिलेटेड आपको परेशानी दे सकता है, खास करके स्पाउस की हेल्थ को लेकर कष्टकारी रह सकता है। अपने स्वास्थ्य का भी खास ध्यान रखिएगा और अपने एंगर पे ज़रूर कंट्रोल रखिएगा, बढ़ने की बहुत उम्मीद बनी हुई, चांसेस बने हुए हैं। कुछ हो सकता है अनावश्यक खर्च की भी सामने आ जाए और ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ शत्रुओं का या कुछ नुकसान होने का भी भय बना रहे। आपके भाई बंधुओं से, मित्रों से कुछ मतभेद हो सकते हैं। उपाय के रूप में एवरीडे हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें और हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी से प्रार्थना करें।